प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रकृतिवाद या फिजियोक्रेसी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकृतिवाद एक विचारधारा जो फ्रांस में विकसित हुई। प्रकृतिवादियों का ये मानना है कि प्रकृतिवादियों से पहले हमने वाणिज्यवाद विचारधारा का अध्ययन किया था और वाणिज्यवाद विचारधारा में राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने की बात की गई। राज्यों के नियंत्रण और राज्य की नियंत्रण नीतियों को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होने लगा और राज्य अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण व्यवसायिक वर्ग या औद्योगिक इकाइयों या निर्माण इकाइयों को अत्यधिक महत्व दिए जाने लगा और कृषि व्यवसाय की उपेक्षा होने लगी। प्रकृतिवाद का ये मानना है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाए और जो व्यवसाय है प्राकृतिक व्यवसाय यानी कृषि को बढ़ावा दिया जाए। प्रकृतिवाद को हम फ्रांसीसी शब्द फिजियोक्रेसी में दो शब्द लिए गए हैं, फिजियो और कृषि। फिजियो का अर्थ होता है प्रकृति और कृषि का अर्थ होता है शासन व्यवस्था। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि प्राकृतिक शासन व्यवस्था या सिस्टम को हम प्रकृतिवाद कहते हैं। प्रकृतिवादियों का ये मानना है कि जो प्राकृतिक शासन व्यवस्था है उससे व्यक्ति अत्यधिक सुख की प्राप्ति करता है और वह सभी के कल्याण पर या सभी की उन्नति पर टिकी हुई विचारधारा है। प्रकृतिवादी विचारकों की जहाँ तक हम बात करें, प्रकृतिवादी विचारक या प्रकृतिवाद फ्रांस में अत्यधिक प्रगति पर पहुंचा और ये विचारधारा फ्रांस में उत्पन्न हुई। फ्रांस में प्रकृतिवाद से पहले कोल्बर्ट ने वाणिज्यवादी विचारों पर जोर दिया था, इसलिए वाणिज्यवाद को फ्रांस में कोल्बर्टवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकृतिवाद को फ्रांस में 1750 से लेकर लगभग 1790 तक फ्रांस में प्रकृतिवाद विचारधारा का बोलबाला रहा। यद्यपि प्रकृतिवाद देखें तो बहुत ही कम समय की विचारधारा है, लेकिन इस विचारधारा ने फ्रांस में कृषि व्यवसाय और व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचारों का समर्थन किया। प्रमुख प्रकृतिवादी विचारक की हम बात करें तो फ्रैंको कैने, ये फ्रांस में प्रकृतिवाद का मूल संस्थापक माना जाता है। फ्रैंको कैने स्वयं एक किसान या कृषक था और चिकित्सक भी रहा। इन्होंने प्रकृतिवाद के बारे में कई विचार फ्रांस में दिए, जैसे हम पढ़ेंगे संपत्ति का परिभ्रमण सिद्धांत कैने द्वारा दिया गया है। दूसरे विचारक हैं दूपे द नेमूर। दूपे द नेमूर जो विचारक प्रकृतिवाद विचारक हैं, ये फ्रैंको कैने के शिष्य थे। इन्होंने फिजियोक्रेसी शब्द दिया। ये फिजियोक्रेसी शब्द के जन्मदाता माने जाते हैं। आफ्टर देन थर्ड देखें हम मिराबो भी एक प्रकृतिवाद फ्रांस में विचारक रहे हैं। तो ये प्रकृतिवाद के प्रमुख विचारक रहे हैं फ्रैंको कैने, दूपे द नेमूर और मिराबो। अब हम यहाँ देखेंगे प्रकृतिवादियों के प्रमुख आर्थिक विचार। प्रथम जो आर्थिक विचार प्रकृतिवादियों ने दिया, प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत।
प्रकृतिवादियों का ये मानना है कि जो व्यवस्था प्रकृति द्वारा संचालित होती है वही व्यवस्था उपयोगी है, वही व्यवस्था या वही कानून सबके कल्याण के लिए उपयोगी है। क्योंकि प्रकृति व्यवस्था जो प्रकृति द्वारा संचालित हो रही है, अर्थात जो व्यवस्था प्रकृति कानूनों द्वारा, प्रकृति नियमों के द्वारा संचालित हो रही है, उसी में सबका कल्याण है। क्योंकि प्रकृति का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, प्रकृति निस्वार्थ भाव से, अर्थात ईश्वर सभी के लिए दया का भाव रखते हैं, ऐसा प्रकृतिवादियों का मानना है। अपने विचारों में उन्होंने कहा कि प्रकृति स्वार्थ से मुक्त होती है, प्रकृति में स्वार्थी प्रवृत्ति हमें देखने को नहीं मिलती है। यदि दूसरी ओर यदि हम देखें, मानवीय कर्त जो व्यवस्था है, जो मानवों द्वारा निर्मित जो व्यवस्था है, उसमें स्वार्थ की प्रमुखता रहती है। इसलिए उस व्यवस्था में सभी व्यक्तियों का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए यदि हम सभी का हित चाहते हैं तो हमें प्रकृति व्यवस्था को अपनाना होगा। इस प्रकृतिवादी व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा और व्यक्ति एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। इस प्रकृतिवादी व्यवस्था में प्रकृतिवादियों ने कृषि को एक प्रमुख व्यवसाय माना है और उसको एक उत्पादक व्यवसाय की श्रेणी में रखा है। प्रकृतिवादी व्यवस्था एक जंगली व्यवस्था नहीं थी। प्रकृतिवादी ये चाहते थे कि सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा हो, सभी व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा हो और सभी एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करें। तो उसके लिए हमें प्राकृतिक कानून और नियमों को अपनाना होगा। नेक्स्ट विचार जो प्रकृतिवादियों ने दिए हैं, शुद्ध उपज का विचार या नेट प्रोडक्ट। प्रकृतिवादियों का ये मानना था कि शुद्ध उपज केवल कृषि व्यवसाय से ही प्राप्त हो सकता है, या यूँ कहें प्राप्त होता है। उनका ये विचार था कि शुद्ध उत्पादन केवल कृषि व्यवसाय ही प्रदान करता है, क्योंकि कृषि व्यवसाय एक प्राकृतिक व्यवसाय है और इस व्यवसाय से ही प्रोडक्ट वैल्यू का निर्माण होता है, या शुद्ध उत्पादन की प्राप्ति हमें केवल कृषि व्यवसाय से प्राप्त होती है। इसलिए कृषि व्यवसाय ही उत्पादक व्यवसाय है। प्रोडक्टिव व्यवसाय जो हम प्रकृतिवादी मानते हैं वो केवल और केवल कृषि को ही मानते हैं। उनका ये मानना था कि उद्योग या अन्य छोटे मोटे उद्योग की या निर्माण उद्योग की हम बात करें, वो अनुत्पादक व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि उनका ये मानना है प्रकृतिवादियों का कि मूल उत्पादन का निर्माण केवल कृषि से होता है। उद्योग कृषि द्वारा उत्पादित वस्तुओं का केवल रूप या आकार में परिवर्तन करते हैं, वास्तविक उत्पादन नहीं करते हैं। वास्तविक उत्पादन केवल कृषि क्षेत्र ही प्रदान करता है। इसलिए कृषि व्यवसाय ही उत्पादक व्यवसाय है और उद्योग या व्यापार केवल कृषि क्षेत्र द्वारा बनाए गए उत्पादन का रूप परिवर्तन या आकार परिवर्तन करता है। इसलिए ये अनुत्पादक व्यवसाय है। इनको प्रकृतिवादियों ने अनुत्पादक व्यवसाय की श्रेणी में रखा है। प्रकृतिवादियों ने उद्योगों को बांझ व्यवसाय तक कह दिया, लेकिन इतना होने के बावजूद प्रकृतिवादियों का ये मानना है कि व्यापार और वाणिज्य यद्यपि अनुत्पादक व्यवसाय है, उसके बावजूद ये आवश्यक या जरूरी है। इसका कारण ये है
कि कृषि द्वारा निर्मित उत्पादन को बेचने के लिए या उसकी मांग के लिए इस वर्ग का होना भी जरूरी है। ये केवल अर्थव्यवस्था में संपत्ति का प्रवाह करता है, इसलिए ये जरूरी है। शुद्ध उपज की व्याख्या करते हुए उन्होंने व्यवसाय को 3 श्रेणी में रखा है। प्रथम श्रेणी में कृषि को रखा है, द्वितीय श्रेणी में उद्योगों को रखा है और तृतीय श्रेणी में कारीगरों को रखा है। इस व्यवसाय को वो उत्पादक व्यवसाय मानते हैं और इन दोनों को वो अनुत्पादक व्यवसाय की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट विचार देखिए, संपत्ति का परिभ्रमण या प्रवाह सिद्धांत। प्रकृतिवादियों का ये मानना है कि अर्थव्यवस्था में संपत्ति या धन का परिभ्रमण या प्रवाह होता है। ये सिद्धांत फ्रांस के प्रमुख प्रकृतिवादी फ्रैंको कैनन ने दिया। उन्होंने सर्वप्रथम आर्थिक विचारों के इतिहास में एक ऐसी आर्थिक सारणी द्वारा ये समझाने का प्रयास किया कि अर्थव्यवस्था में परिसंपत्ति का परिभ्रमण या संपत्ति का परिभ्रमण किस प्रकार होता है, उसके लिए उन्होंने एक आर्थिक सारणी दी। और आर्थिक विचारों के इतिहास में हमें आगे संपत्ति का प्रवाह का विश्लेषण करने का एक आधार प्रस्तुत प्रोफेसर कैनन ने दिया। संपत्ति का परिभ्रमण या प्रवाह किन वर्गों के बीच होगा, उसको कैनन ने 3 वर्ग दिए हैं। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग को उन्होंने उत्पादक वर्ग का नाम दिया है। इसके अंतर्गत कृषक को रखा जाता है, किसान को रखा जाता है। ये वर्ग शुद्ध उत्पादन यानी नेट प्रोडक्ट प्रदान करता है, अर्थात सरप्लस उत्पादन प्रदान करता है और यही वास्तविक उत्पादन है। दूसरा वर्ग है संपत्तिवान वर्ग। इसके अंतर्गत प्रकृतिवादियों ने भूस्वामी को रखा है, भूमि के मालिकों को रखा है। ये भूमि में निवेश करते हैं और जो उत्पादन हुआ है उस उत्पादन को अनुत्पादक वर्ग तक पहुंचाते हैं और अपना लाभ अर्जित करते हैं। तीसरा वर्ग जो है अनुत्पादक वर्ग। इसके अंतर्गत कैनन ने या प्रकृतिवादियों ने उद्योगपति या घरेलू नौकर वगैरह इन वर्ग के लोगों को रखा है। ये केवल शुद्ध उत्पादन का रूप या आकार परिवर्तन करते हैं, वास्तविक उत्पादन का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए इनको अनुत्पादक वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। एक आर्थिक सारणी इकोनॉमिक टेबल प्रस्तुत करके संपत्ति का परिभ्रमण समझाने का प्रयास फ्रैंको कैनन ने किया है। फ्रैंको कैनन का ये मानना है कि सर्वप्रथम देश में या अर्थव्यवस्था में उत्पादक वर्ग यानी कृषक वर्ग शुद्ध उत्पादन प्रदान करता है। इस शुद्ध उत्पादन से भूमि के मालिक को शुद्ध उपज प्राप्त होता है। उस शुद्ध उपज का कुछ हिस्सा भूमि का मालिक आगामी कृषि कार्य के लिए रखता है, यानी 50% हिस्सा रखता है और 50% हिस्सा जो है अनुत्पादक वर्ग को
बिक्री कर देता है या अनुत्पादक वर्ग को बेच देता है। अब नेक्स्ट पीरियड में जो हिस्सा कृषि के लिए रखा वो शुद्ध उत्पादन बन जाता है और अनुत्पादक वर्ग को जो आय प्राप्त होती है उस आय को वह शुद्ध उत्पादन को खरीदने पर व्यय करता है, फिर इनको आय प्राप्त होती है। इस तरह से ये सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ लगातार अर्थव्यवस्था में चलता रहता है और इन तीनों वर्गों के बीच संपत्ति का प्रवाह होता रहता है। धन्यवाद।